हम बस्तरी करने के बाद सबके जहन में एक सवाल होता है कि मर्द का स्पर्म लड़की के अंदर चला गया है या नहीं, और अगर चला गया है तो हमें कैसे पता चलेगा और हमें क्या खास निशानियां हैं, नजर आएंगे। 5 सबसे बड़ी निशानियां जो आपको फौरन बता देंगी कि मर्द का स्पर्म जिस्म में चला गया है या नहीं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब भी मियां बीवी रिलेशनशिप बनाते हैं तो स्पर्म अंदर जाने के बाद प्रेगनेंसी भी जरूर हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक मर्द की गलतफहमी है। स्पर्म का बॉडी में जाना और प्रेगनेंसी का होना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। इसके साथ आज हम ये भी समझेंगे कि स्पर्म और सीमन में क्या फर्क है। चौथी और 5वीं निशानी अगर आपको खुद में नजर आ रही है तो समझ जाएं कि 100% स्पर्म आप हैं के अंदर चले गए। आखिर ऐसा क्या तरीका है कि हमें फौरन पता चल जाए कि स्पर्म बच्चादानी के अंदर चला गया है। इनमें से कुछ निशानियां तो आपको इसी वक्त फौरन से नजर आ जाती हैं खुद में, जहां कुछ ऐसी निशानियां होती हैं जो 5 से 8 दिनों के बाद आपको खुद में नजर आएंगी। सबसे पहले ये समझ लें कि स्पर्म अंदर जाने के फौरन बाद आपको खुद में कौन सी निशानियां नजर आएंगी। पहला आसान तरीका यह है कि आपके शौहर को खुद ही पता चल जाता है कि उनके स्पर्म्स रिलीज हो गए हैं या नहीं। और दूसरी निशानी ये है कि अगर स्पर्म अंदर गया होगा तो रिलेशनशिप बनाने के थोड़ी सी देर बाद लड़की के प्राइवेट पार्ट से लिक्विड और पानी वापस से बाहर को निकलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मर्द के स्पर्म्स में 2 चीजें होती हैं, एक सेमन और दूसरा स्पर्म्स। स्पर्म्स वो होते हैं जो आगे जाकर लड़की के अंडे से मिलकर हम्मल ठहराने के काम आते हैं, जबकि सेमन वो लिक्विड होता है जिसके अंदर स्पर्म्स महफूज रहते हैं। इस वक्त तक जब तक स्पर्म्स होंगे रिलीज नहीं हो जाते हैं। इसलिए लड़की की बच्चादानी के अंदर जब स्पर्म्स दाखिल हो जाते हैं तो सेमन के अंदर मौजूद स्पर्म्स आगे अंडे की तरफ चले जाते हैं, जबकि बाकी का सेमन या लिक्विड जिसमें एंजाइम और प्रोटीन होते हैं, ये सब बाकी लिक्विड वगैरह वापस से बाहर को आ जाता है। तो अगर रिलेशनशिप बनाने के बाद लड़की के प्राइवेट पार्ट से लीकेज हो तो समझ जाएं कि स्पर्म्स अंदर चले गए हैं। अगला साइन और भी ज्यादा सरप्राइजिंग है और कई लोग इसको अक्सर इग्नोर भी कर देते हैं। तीसरी निशानी ये है कि स्पर्म्स के अंदर जाने के बाद अगले कुछ दिनों हैं में आपको 2 चीजें खुद में नजर आएंगी। पहली ये कि आपको हैवी और हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होगी और फिर पीठ के नीचे हल्का दर्द और चुभन महसूस होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मर्द के स्पर्म्स और अंडे के मिलने के फौरन बाद हमल नहीं होता है, बल्कि अंडे को फ्लैपियन ट्यूब से निकलकर बच्चादानी के अंदर आकर बच्चादानी की दीवार है से चिपकना होता है। क्योंकि इंडा बच्चादानी की दीवार को क्रिएट कर इसमें जड़ता है, तो इसी वजह से आपको ब्लीडिंग या पेट के नीचे हल्का सा दर्द या चौभन होती है। इसलिए अगर आपको रिलेशनशिप बनाने के 5 से 8 दिन के बाद हल्की ब्लीडिंग, स्पॉटिंग और पीठ के नीचे साइड पर हल्का दर्द और चौभन हो तो समझ जाएं कि स्पर्म्स अंदर चला गया है। ये भी जहन में रखिएगा कि एक दफा में मर्द की तरफ से वैसे तो लाखों स्पर्म्स निकलते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही इंडे तक पहुंचता है, जबकि बाकी लाखों हैं। स्पर्म्स सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वो रिश्ता बनाने में मदद करते हैं, ताकि वो एक स्पर्म्स अंडे तक पहुंचकर प्रेगनेंसी करते हैं। अगर आप ये पहले 3 इशारे हैं समझ गए हैं तो अगला इशारा आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। इस मसले को आसानी से समझने में अगली निशानी ये है कि स्पर्म के अंदर जाने के बाद आपके जिस्म में एसीजी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के फौरन बढ़ने की वजह से आपको मॉड सॉन्ग्स होंगे। यानी रिलेशनशिप बनाने के 5 से 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपको थकावट, अलझन या उदासी महसूस हो रही है तो समझ जाएं कि स्पर्म्स आपके जिस्म में दाखिल हो चुके। आपको अब तक खुद में क्या निशानियां नजर आ रही हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।